राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 12 मार्च 2024 और हम आज 12 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमारा ये सेशन है, ये हमने 25 फरवरी से स्टार्ट किया था, तो हमें 15 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हुए। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन जो है ये कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि एक आपका कमेंट मुझे भी मोटिवेशन देगा और मैं अपने आपके जो करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ उसमें भी बेहतरीन सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है 1 मिनट का टाइम लगा के एक कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको कैसा लग रहा है। वैसे आप कमेंट करते नहीं हो, लेकिन फिर भी उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो पर आप कमेंट करें। देखिए भाई, अगला जो पहला जो क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? तो ये है भाई, नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो है भाई अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। याद कैसे करोगे, मेन चीज़ है याद कैसे करोगे। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, नीति फॉर स्टेट्स है। मतलब नीति फॉर स्टेट्स की मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया में, ठीक है, काफ़ी स्टेट्स है ना भाई, है ना, काफ़ी स्टेट्स हैं। ठीक है, मतलब मैं मकसद मुझे बनाना नहीं आता भाई, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझिएगा, ये हमारा भारत है भाई। ठीक है, ये मैंने गोला बना दिया, हमारा भारत है। अब भारत देश में क्या है, अपने बहुत सारे राज्य हैं, मतलब स्टेट्स हैं। लेकिन अब ये जो अपना वैष्णो देवी का मंदिर है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में है, एक ही राज्य में है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यहाँ पर ये एक ही स्टेट में क्यों है या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में क्यों है? क्योंकि इनकी नीति है ना बहुत अच्छी है भाई। इनकी जो नीति है ना वो साफ है, नीयत जो है वो साफ है। नीयत क्या है इनकी? साफ है, मतलब नीति इनकी अच्छी है, इसलिए क्या है, वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, तो नीति फॉर स्टेटस मतलब सॉरी स्टेट्स, नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है कहाँ, किसने? अश्वनी वैष्णव ने। अश्वनी वैष्णव ने। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि आपकी मतलब किसने किया है, नीति फॉर स्टेट्स। स्टेट्स की नीयत अगर अच्छी हो तो वैष्णो देवी का मंदिर हम वहाँ पर स्थापित करते हैं। तो अश्वनी वैष्णव, तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो भाई हमारे पहली बात तो ये, हमारे जो अश्वनी वैष्णव हैं वो रेल मंत्री हैं और इन्होंने क्या है, नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है भाई, तो 7 मार्च को लॉन्च किया था, ये देख लीजिएगा। आपके लिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? अब देखिए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, इसमें प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है भाई यतीन भास्कर ने। यतीन भास्कर ने। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? तो राष्ट्रीय युवा आएगा, है ना, राष्ट्रीय युवा। अब एक बात बताओ, राष्ट्रीय युवा जो है ना, इसमें संसद भी है। राष्ट्रीय युवा जो है, अपने राष्ट्र के जो युवा है वो संसद की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं भाई? संसद की इन्फॉर्मेशन लेते हैं भाई दैनिक भास्कर से। कहाँ से? दैनिक भास्कर से। क्यों? क्योंकि भाई संसद भी हिंदी का वर्ड है और ये भी हिंदी का अखबार है ना। तो यहाँ से हम लेते हैं हिंदी के दैनिक भास्कर से। जो राष्ट्रीय युवा मतलब अपने राष्ट्र के जो युवा है वो संसद की जो खबर है वो दैनिक भास्कर से लेते हैं। तो यहाँ पे भास्कर है, तो ये पुरस्कार भी किसने जीता है? भास्कर ने जीता है भाई। यतीन भास्कर ने ये पुरस्कार जीता है। अगर बात करें तो भाई देखिए, यतीन भास्कर ने पुरस्कार जीता है, ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं भाई। ठीक है, पहले नंबर पे आए हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन आई हैं? तो ये आए हैं भाई वैष्णव पिचाई, और जो कि तमिलनाडु से हैं। कनिष्का शर्मा तीसरे नंबर पर आई हैं, जो कि राजस्थान से हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभार फर्स्ट सेकंड ना पूछ के थर्ड भी पूछ लेता है। ठीक है भाई, अब बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो भाई देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगर मैं बात करूं, याद कैसे करोगे? तो देखिए भाई, आपको पता है इस टाइम पर इसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है भाई। कहाँ पर? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट जो कर रहे हैं ना, वैसे पहले ये रेगिस्तान था, लेकिन डेवलपमेंट इतना हो चुका है बहुत भयंकर। तो यहाँ पे करते क्या हैं ये?
ठीक है। यहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है भाई, और मजदूर कहाँ से जा रहे हैं? अपने इंडिया के बहुत सारे मजदूर वहाँ पर हैं, मतलब अपने भारत के बहुत सारे मजदूर कहाँ पर हैं? मतलब यूएई में है। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? अब देखो, भारतीय श्रमिकों के लिए बनाया गया है बीमा योजना। तो यहाँ पर क्या है, बीमा की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, इतनी ऊंची ऊंची इमारत बन रही है भाई, इतनी ऊंची ऊंची इमारत बन रही है ना, तो अब इस इमारत के ऊपर मतलब काम करेगी लेबर, तो क्या पता दुर्घटना भी हो सकती है भाई, है ना? तो दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए क्या है, बीमा योजना की शुरुआत कर दी है किसने? यूएई ने। ठीक है भाई, अब भारतीय श्रमिकों के लिए की है स्पेशल, तो इसको आप याद रखना। अब बात करें तो भाई भारत के लगभग 35 लाख जो मतलब व्यक्ति हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि यूएई में काम करते हैं, तो इनके लिए जीवन सुरक्षा बीमा योजना शुरुआत कर दी है। अगर बात करें यूएई की, तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? वो अबू धाबी है। ठीक है, और यूएई का सबसे बड़ा शहर पूछ ले तो दुबई जो है वो सबसे बड़ा शहर है, कहाँ का? यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया है? देखिए भाई, अब बात करें तो भाई किस देश के साथ में, तो आंसर है चीन। याद कैसे करोगे? तो भाई देखो, हमारे जो दुश्मन है ना, वो कौन सा देश है? चीन है। अब मालदीव भी हमारे आसपास ही लगता है, हमारे आसपास ही लगता है। तो चीन ने क्या किया भाई? चीन ने हथियार देने स्टार्ट कर दिए, किसको? मालदीव को। ठीक है, मालदीव मतलब माल देना स्टार्ट कर दिया, चीन ने माल देना स्टार्ट कर दिया, किसको? मालदीव को। ठीक है, तो यहाँ ये जो समझौता हुआ है चीन के बीच में और मालदीव के बीच में हुआ भाई। अब याद मतलब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बताया कि सोमवार को मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद मोमून और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग के उप निदेशक मेजर जनरल चांग बाओकुन ने, ठीक है, चीन की ओर से मालदीव को मुफ्त सैन्य सहायता देने और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री में दे रहा है माल, किसको? मालदीव को। कौन दे रहा है? चीन दे रहा है। चीन हमारा मतलब पड़ोसी मतलब देश है, जो कि हमारा एक दुश्मन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अगर मैं बात करूँ निर्मला सीतारमण की, तो इन्होंने क्या किया है? एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है। अब मैं इसका राइट आंसर तो है गांधीनगर, लेकिन याद कैसे करोगे? देखिए भाई, एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की मैं बात करूं तो एलआईसी करती क्या है? एलआईसी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि पैसे लेती है और व्यापार करती है अपना। ठीक है, पैसे लेकर अपना व्यापार करती है, तो एलआईसी है ये। अब एलआईसी जो क्या करती है? पैसे लेती है, तो पैसे के ऊपर तस्वीरें किसकी हैं? गांधी जी की तस्वीरें हैं। तो गांधीनगर में ही इन्होंने क्या कर दिया? अपना एलआईसी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र खोल दिया। ठीक है, तो गांधी जी की फोटो आती है नोटों के ऊपर, और ये गांधी मतलब नोटों की ही व्यापार करती है, तो गांधीनगर में ही इसका उद्घाटन हुआ है भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, वैसे बस नॉर्मल बता दिया है, पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा खास है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस को पेश किया है? अगर मैं बात करूं तो देखिए भाई, राइट आंसर तो इसका है केरल। केरल राज्य ने किया है, लेकिन अब हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है? एआई शिक्षक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, और नाम क्या है? आयरिस। तो देखो, आपको पता है केरल जो है ना, केरल बहुत ही समझदार राज्य है ना, बहुत ही समझदार राज्य है भाई। मतलब वहाँ पे क्या है? इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं भाई। ठीक है, अब पढ़े लिखे लोग हैं तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्या कर दिया? एआई शिक्षक को पेश कर दिया, जिसका नाम है आयरिस। तो याद आराम से हो जाएगा कि भाई सबसे शिक्षित राज्य जो है वो अपना केरल है, तो केरल ही ऐसे काम कर सकता है कि अब उन्होंने और भी ज़्यादा शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए एआई शिक्षक आयरिस को पेश कर दिया है, मतलब अब वो पढ़ाएंगे।
ठीक है भाई, तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत आज इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में आयरिस नामक एक रोबोट शिक्षक पेश किया गया है। इसे मैक्रेबल्स एडुकेट कंपनी की मदद से बनाया गया है। देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये शिक्षक है। ठीक है, तो ये भाई आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में आईएनएस जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है। अब बात करें तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, याद कैसे करोगे आप, याद देखिए भाई, अगर मैं बात करूं आईएनएस जटायु की, तो ये चीज़ आपको पता होंगी। आईएनएस जटायु को याद करने से पहले आपके दिमाग में जटायु आना चाहिए। जटायु कौन था, जब जटायु ये पक्षी का नाम था, अगर किसी ने रामायण देखी होगी तो इस पक्षी का नाम था जटायु। जब रावण जो था वो सीता का हरण करके लेके जा रहा था, तो जटायु जो पक्षी था उसने सीता का बचाव करने के लिए अपना एक पर कटवा दिया था। ठीक है, मतलब उसके पीछे लग गया था रावण के, उसको बचाने के लिए। तो ये था जटायु भाई। तो अब देखिए भाई, अब यहाँ से दिमाग में आएगा आईएनएस जटायु। जटायु था, समझ में इमेज बन चुकी है। कहाँ पे जा रहा था ये श्रीलंका जा रहा था, है ना भाई, श्रीलंका जा रहा था। तो अपना जो आईएनएस जटायु है ना, इसका लक्ष्य क्या था, आईएनएस जटायु का लक्ष्य क्या था कि भाई श्रीलंका में लेके जा रहे सीता माता को, तो उससे बचाना था, है ना। तो श्रीलंका से बचाने के लिए जटायु ने अपने पर कटवा दिया था, मतलब अपना एक पंख कटवा दिया था। तो इसका लक्ष्य था भाई, क्या था, लक्ष्य। तो लक्षद्वीप में इसकी मतलब इसको कमीशन किया गया है, लक्षद्वीप में। अब याद करने के लिए कुछ एक चीज़ पॉइंट और भी है कि भाई इंडियन नेवी ने लक्षद्वीप के मिनिकोय आइलैंड पर, ठीक है, अपना आईएनएस जटायु जो है वो मतलब कमीशन किया है। अगर बात करें, ये जो है ये पाकिस्तान, चीन और मालदीव, ये तीनों के लिए ही मतलब इनकी हालत ख़राब करने के लिए इसको वहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। हाँ, नौसेना प्रमुख कौन है, एक क्वेश्चन और आ जाएगा यहाँ से हमारा दिमाग में, नौसेना की जो प्रमुख है वो कौन है, तो वो है भाई अपने आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। तो ये भी याद रखिएगा, लक्षद्वीप में क्या है। तो आज की जो करंट अफेयर है वो क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक का ऐसे बनता है ना भाई, है ना, ऐसे ही हो जाता है ना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, चलो लाइक तो थोड़ा बनाना आ गया हमें, तो ये लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको क्लास। बाकी ये वीडियो बस मतलब शेयर और लाइक करके बाय, टेक केयर, अलविदा।